बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी अफवाज के जवान और अफसर मुल्क की खातिर हर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं। रावलपिंडी में सेपा सालार के हमरा शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद ने बहादुरी और शुजाअत की नई तारीख रकम की। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद ने फितना खवारिज के 19 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम का कहना था कि दहशत गर्दी का हर सूरत में मुकम्मल खात्मा करना है। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद ने एक अजीम तारीख रकम की, बहादुरी की, शुजाअत की और फ्रंट से उन्होंने लीड किया। और जो फितना खवारिज हैं उनके 19 लोगों को जहन्नुम रसीद किया। मुल्क का शराजा बिगाड़ने के लिए सब कुछ जो तबाही हो रही है, ये आग और पानी का खेल, ये अब नहीं चल सकता बिल्कुल। और वो सहूलतकार जो उनको सहूलत देते हैं, उनको ठिकाने देते हैं रहने के लिए, वो इस जुर्म में बराबर की शरीक है कि किस तरह वो इन खवारिज की हमायत करते हैं। और जो हमारे शोहदा दिन रात अपने खून के साथ पाकिस्तान की मिट्टी की आबियारी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज वक्त आ गया है कि इसके ऊपर फैसला कुन अगर हम इक़दाम नहीं उठाएंगे तो कौम और अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा। हमने गजा में जंग खत्म कर दी, मुझे यकीन है कि गजा में पायदार अमन कायम होगा। इजरायली कैदी पीर या मंगल तक रिहा हो जाने चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब, कहा मिस्र जा रहे हैं, जंगबंदी मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत होंगे, गजा को दोबारा तामीर किया जाएगा। अमन मुआहदे तक पहुंचने के लिए ईरान पर हमला जरूरी था, ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे, ईरान अमन पर काम करना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से एक ही रहा है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत पहले दिन से ही हमारा मौक़िफ़ है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी हो। फ़लस्तीनियों को उनका हक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मिलना चाहिए। फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का, अफवाज पाकिस्तान का, पार्लियामेंट का एक ही मौक़िफ़ है कि गजा में फिलफौर जंगबंदी और फ़लस्तीन के अवाम को उनका हक़ के खुद इरादियत। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी चेयरमैनशिप में एक मीटिंग बुलाई जिसमें 8 इस्लामी ममालिक शामिल थे, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी। 2 बातें उन्होंने की कि गजा में फिलफौर जंगबंदी होनी चाहिए और उसके लिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ। दूसरी बात उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कही कि मैंने इसराइल को बता दिया है, मुतनब्बे कर दिया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मगरबी जो हिस्सा है वो कभी एनेक्स नहीं होगा। फ़ौज पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, उससे जो पाकिस्तान की इज़्ज़त दुनिया के नक्शे पे उभर कर सामने आई है, ये इज़्ज़त और तौक़ीर का लम्हा पहले कभी नहीं देखा। वहाँ पर मैंने कहा मैं पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आपने 4 रोज़ा जंग में जो कलीदी किरदार अदा किया, जंग बंद करवाने में और सीज़ फायर करवाने में आपकी टीम ने। मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ उसको हमेशा याद रखेगी। हमास और इसराइल में गजा जंगबंदी मुआहदा नाफिज। मिस्री सदर का जंगबंदी मुआहदे के इतलाक का ऐलान। सदर अब्दुल फताह सीसी का कहना है कि 2 साल की तकालीफ के बाद गजा में जंग मुआहदा जो है जंगबंदी का वो मुआहदा तय पा चुका है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक तमाम यरगमालियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इजरायली अफवाज एक मुत्तफिका लाइन तक पीछे हट जाएंगी। ये मजबूत, पायदार और दायमी अमन की तरफ पहला कदम है। तमाम फ्रीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। गजा की खूनरेज झड़पों के बाद अमन की तारीख कायम हो गई। हमास और इसराइल ने अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। ये मुआहदा गजा जंगबंदी, इसराइली फौज के इनखला, इमदाद की फराहमी और यरगमालियों के तबादले की शिकों पर मुश्तमिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें फख्र है कि हमास और इसराइल ने अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। ये मुआहदा तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई की जमानत
देता है। अमन के तवील मुद्दती और पायदार सफर के जानिब पहला कदम है। हमास ने बाज़ाब्ता बयान जारी किया है कि इसराइल के साथ एक मुआहिदा तय पा गया है जिसमें गजा की जंगबंदी, इसराइली फौज का इनखला, इमदाद की फराहमी और कैदियों के तबादले की शिकें शामिल हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा, हम अपने तमाम यरगमालियों की बाहिफाजत वापसी के लिए पुरअज़्म है। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को फोन करके मुआहिदे की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। नेतन्याहू ने ट्रंप की क़यादत को सराहते हुए कहा कि इसराइल इस अहम मोड़ पर सदर ट्रंप की बदौलत पहुंचा है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए कहा, हम उम्मीद करते हैं कि ये मुआहिदा इसराइल फलस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल के जानिब पहला कदम साबित होगा। उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप और सालिस ममालिक कतर, मिस्र और तुर्किया की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि फलस्तीनी अथॉरिटी फरीकैन के साथ ताउन के लिए तैयार है। तुर्किया ने अमन मुआहिदे को खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया। सऊदी अरब ने भी मुआहिदे को खुशाइंद और तारीखी पेशरफ्त कहा। यूरोपीय यूनियन ने फरीकैन को अमन कायम रखने की तलकीन की और सालसी की कोशिशों को सराहा। गजा की गलियां अमन के खबर पर जश्न में रंगीन हो गई हैं। लोग खुशी से झूम उठे और बच्चों ने अमन की उम्मीद में नारे लगाए। दुनिया के कई शहरों में भी अमन की इस बड़ी पेशरफ्त पर खुशी का इजहार किया गया। ये मुआहिदा न सिर्फ एक तनाज़े के खात्मे की उम्मीद है बल्कि खित्ते में देर पा अमन, ताउन और खुशहाली का भी पैगाम है। आलमी बरादरी की नजरें अब इस अमन सफर की कामयाबी पर जमी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत की गई। अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्लिमानी पार्टी इजलास तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। नामजद वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी की भी इजलास में शिरकत। नामजद वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला। पार्टी इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और क़यादत के फैसलों पर अमल दरामद के आज़म का इआदा किया गया। अलीमीन गंडापुर की नामजद वज़ीर-ए-आला को मुकम्मल ताउन फ्राहम करने की यकीन दहानी। अलीमीन गंडापुर ने कहा कि वज़ीर-ए-आला बानी ने बनाया और बानी ने इस्तीफ़ा देने को कहा तो दे दिया। इमरान खान का जो भी फैसला है हमें 1-1 हर तरह से कबूल है और इंशाल्लाह हमारी तमाम पार्टी जो है हमेशा की तरह मुत्तहिद है और तमाम ने खान साहब के फैसले पर एतमाद का इज़हार किया है। और इंशाल्लाह ये जो बीच में अभी दोबारा ये थोड़े से फिर ये कोई चक्कर बना रहे हैं, ये जो हुकूमत बना रही है कोई चक्कर, उस पर भी हमने सारी लहमत बना लिया अपना। और इंशाल्लाह हम इनकी क्यों भी ऐसी साजिश है कामयाब नहीं होने देंगे। ये कुछ भी कर लें, ये कोई भी डिले कर लें, तो इमरान खान के हुक्म के मुताबिक मेरा इस्तीफ़ा हो चुका है, मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। और मैं इनको एक पैगाम दूंगा कि जो आप ये इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप लंबा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान काका खैल ने। ज़ीशान, एक तो ये बताएगा कि किन अमूर पर डिस्कशन हुई इस तवील इजलास में। सेकेंडली ये कि जो गवर्नर केपी हैं वो तो अभी तक ये कह रहे हैं उन्हें कोई इस्तीफ़ा मौसूल ही नहीं हुआ, इस बारे भी कुछ बताया गया क्या अलीमीन गंडापुर की जानिब से? देखिए, आज अहम इजलास तलब की गई थी जो अलीमीन गंडापुर है उनकी जानिब से, जिसमें तमाम जो अरकान असम्बली हैं उनको मदऊ किया गया था। तकरीबन 7:45 पर यह इजलास शुरू हुआ और अब से कुछ देर कबल ये इजलास खत्म हुआ। 2 घंटे से जायद वक्त तक ये जारी रहा। कई अहम मामलात पर जो है गुफ्तगू की गई है। अलीमीन गंडापुर ने जो नामजद वो वज़ीर-ए-आला है सुहेल आफरीदी, उनको यकीन दहानी करी है कि वो हर सूरत जो है उन्हें सपोर्ट करेंगे। और अलीमीन गंडापुर ने अपनी कारकर्दगी के हवाले से भी अरकान असम्बली से जो है वो गुफ्तगू की और उन्हें यही कहा कि जब उन्हें जिम्मेदारी मिली तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को शदीद माली मुश्किल पेश थी, लेकिन उन्होंने मेहनत की। उन्होंने कहा है कि वो मुकम्मल हिमायत करेंगे नए वज़ीर-ए-आला की। ज़ीशान काका खैल, मालूमात दी आपने, आपका शुक्रिया। पीटीआई ने सेनेट में अलामा राजा नासिर अब्बास को बाकायदा अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। अलामा राजा नासिर अब्बास की नामजदगी पर अक्सरियती सेनेटर्स ने दस्तखत कर दिए हैं। पीटीआई अरकान का पंजाब असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का मामला। शेख इम्तियाज़ महमूद कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट और SNGDA से मुस्ताफ़ी हो गए। मलिक मुमताज़ कायमा कमेटी बराए स्पेशल एजुकेशन से मुस्ताफ़ी हो गए। दोनों रहनुमाओं ने अपना इस्तीफ़ा स्पीकर ऑफिस भिजवा दिया है।
और वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी पीटीआई को दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर करार दे दिया। कहते हैं मुट्ठी भर दहशतगर्दों को जेल में बैठे शख्स से सहूलतकारी मिलती है। दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार है। रियासत दहशतगर्दों की सहूलतकारी की इजाजत हरगिज नहीं देगी। इख्तियार वली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि चीन पाकिस्तान का दरीना, काबिल एतमाद और हर मुश्किल वक्त में साथ देने वाला दोस्त है। सऊदी अरब का तारीखी दौरा किया। सऊदी अरब के साथ तय पाने वाला मुआहदा हमारे 77 साला ताल्लुकात का अक्कास है। उन्होंने कहा कि मलेशिया में पुरतपाक इस्तकबाल मजबूत दोस्ती की अलामत था। मलेशिया के वज़ीर आज़म खुद इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मलेशिया ने पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर गोश्त की दरामद का ऐलान किया। दौरे के अख्ताम पर मलेशिया के वज़ीर आज़म एयरपोर्ट पर खुद रुखसत करने आए। वज़ीर आज़म का कहना था कि ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को तुर्की के बाद दूसरी उभरती हुई मईशत करार दिया।